अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम लोग कैसे हैं। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो चुकी हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि जैसा कि आप लोग सबको पता ही है कि शादियों का सीज़न भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग वैसे भी चाहते हैं कि आप लोगों का वज़न आसानी से बग़ैर एक्सरसाइज़ के महीने में 6 से 7 किलो आराम से कम हो जाए, और अगर आप लोग इस डाइट को कंसिस्टेंटली करते हैं, बाकायदगी से करते हैं, तो आपका 8 किलो वज़न भी आराम से कम हो सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप लोग वज़न कम कर सकते हैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ों को बग़ैर छोड़े, यानी कि आप लोग बिरयानी भी खाएं, वाइट ब्रेड भी खा सकते हैं, और हाँ, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जैसे कि एक्स्ट्रा शुगर वगैरह को, हाँ, लेकिन आप लोग अपनी फ़ेवरेट चीज़ों को अवॉइड नहीं करें। आप लोग उनको भी अपनी डाइट में शामिल करते हुए वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले अपनी ब्रेकफ़ास्ट की रूटीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, सुबह सवेरे ना मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई होती है, तो ज़ाहिर है चाय लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और आपको ना लाइक फुल डे वर्क करना होता है। जैसे कि हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्होंने नाश्ता करने के बाद सारा बर्तन धोने होते हैं, घर की सफाई करनी होती है, इसके अलावा और सब्ज़ियाँ काटनी होती हैं, लंच की तैयारियाँ करनी होती हैं, किचन में खड़े होकर मुसलसल काम करने होते हैं। तो उनके लिए ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, तो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं इवन, तो उनको भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस्ताद बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर भी दिमाग लगवाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग हेल्दी नाश्ता करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़ी मज़ेदार सा मैं नाश्ता कर रही थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग कोई फीका फूका नाश्ता ही खाएं। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेडें फ्राई कर ली थी 1 टेबल स्पून घी के अंदर, ठीक है, और इधर मैंने 2 ब्रेड्स लेनी थी, फिर उनके ऊपर मज़ेदार सी चाय डालकर यहाँ पर आप लोगों ने एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं आप लोगों को डाइट में अगर वाइट ब्रेड और चाय अलाउ कर रही हूँ तो चीनी लेकिन मैंने आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करनी। जब तक आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं, अपनी चाय में और खाने में थोड़ी सी चीनी वाली चीज़ों को रिमूव कर दें, यानी कि केक से अवॉइड करें, इसके अलावा कोई भी मीठी मीठी चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छा, तो यहाँ पर ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट हमारा बहुत ज़्यादा डाइट फ्रेंडली है, और इसके अंदर मैंने फिर दोनों ब्रेडों को ना ऊपर ऊपर रख दिया था, वरना एक ही ब्रेड के ऊपर अगर आप लोग चाय डालेंगे ना तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो 2 ब्रेडों को मैंने एक दूसरे के ऊपर स्लाइस रख लिए थे, और फिर उनको फ़ॉर्क और चम्मच की मदद से काट कर खाया। और ये लिटरली गाइस बहुत मज़े का नाश्ता होता है। अगर आप लोग डाइटिंग करना चाहते हैं और बोरिंग खानों से भी तंग आ चुके हैं, तो आप लोग इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर ट्राई करें। और चैनल को ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं मज़ेदार सी वीडियोस डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग वो वीडियोस देख लें। अच्छा, तो गाइस फिर नाश्ता करने के बाद मैं लंच करने वैसे ही किचन में आई, तो मम्मा बना रही थी बिरयानी। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बिरयानी का क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मज़ेदार सा मम्मा ने चिकन बना लिया था, चिकन की हांडी, और फिर चिकन के ऊपर इस तरह से उबले हुए चावलों की लेयर्स लगा ली थी। बाकी यहाँ पर ना इस तरह से ये टमाटर मैंने काटे थे, टमाटर कटवाए थे, और बाकी आटा वगैरह लगा कर रखा हुआ था। अच्छा, मैं इसीलिए कह रही थी कि नाश्ता आप लोग हैवी किया करें, क्योंकि देखें कि नाश्ता मतलब इतना ज़्यादा हैवी नहीं, ताकत वाला किया करें, क्योंकि आपने दिन में बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। अब जैसे मेरी मम्मा सुबह की इस बिरयानी के लिए तैयारियां करने लगी हुई हैं, और साथ में रोटियां भी बनानी है उन्होंने। तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि आपने कुछ इतना ज़्यादा खाया हो ताकि आपकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो, आप में विटामिन्स की कमी ना हो, और आपको कमज़ोरी ना हो। आपने वज़न कम करना है और बॉडी को कोई सज़ा नहीं देनी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मज़ेदार चीज़ें खाएँ। तो यहाँ पर इस तरह से बिरयानी तैयार की थी, और मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग पुलाव खाते हैं या बिरयानी। अच्छा, तो गाइज़ अब जैसा कि आप लोगों को पता है मैं कर रही हूँ डाइटिंग, और अब आप लोग सोचेंगे कि शायद इसको बिरयानी पसंद भी है, लेकिन ये डाइटिंग कर रही है तो शायद अब ये बिरयानी को स्किप कर देगी। लेकिन नो गाइज़, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग डाइटिंग में किस तरह से बिरयानी को ऐड कर सकते हैं। और ऑफ़ कोर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला है कि आप लोगों को मैं ऐसा डाइट प्लान दूँगी कि आप लोग अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। बगैर किसी फेवरेट चीज़ को छोड़े बगैर आप लोग आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं, और कोई एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोट किया है
कि अगर आप लोग एक दिन एक्सरसाइज़ करेंगे, 2 दिन एक्सरसाइज़ करेंगे, फिर मेरी तो भाई टांगों में दर्द होने लग जाती है, सही बात बता रही हूँ। और फिर डाइटिंग करने को भी दिल नहीं करता। तो इस वजह से मतलब बंदे की कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंसिस्टेंट मैं नहीं रह सकती एक्सरसाइज़ पे। तो मैं तो आप लोग को अपना बता रही हूँ। सो इस वजह से मैं डाइटिंग में एक्सरसाइज़ कोई कभी एक आधा दिन कर लूँ, वरना मुझसे एक्सरसाइज़ नहीं होती। सो यहाँ पर फिर चावल वगैरह बनाए, मज़ेदार सी बिरयानी बनाई, और बिरयानी का सारा मैं क्लिप्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोग देखना चाहें तो हाइजीनिक तरीके से बिल्कुल बनाइए, कोई इसके अंदर ओवर चीज़ नहीं है जिसका आप लोगों को समझ ना आए। तो यहाँ पर नाज़रीन फिर इसको ढाँप कर दम देने के बाद बिरयानी हो चुकी थी तैयार। और अब आप लोगों ने देखना है कि मैं बिरयानी को किस तरह से अपनी प्लेट में मैनेज करके डालूँगी। अच्छा, अगर आप लोग बिरयानी खा रहे हैं तो साथ में थोड़ा ख़्याल रखें कि प्रोटीन अपना पूरा कर लें, क्योंकि डाइटिंग में अक्सर ऐसे हो जाता है कि प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता। तो ऑफ़ कोर्स प्रोटीन अपना पूरा करें। और यहाँ पर फिर मम्मा को मैंने बोला कि मुझे अच्छी सी बिरयानी डाल दें, तो उन्होंने फिर प्लेट में बिरयानी डालना शुरू कर दी। और अगर आप लोग डाइटिंग में हैं तो वैसे भी आप लोग साथ में पुदीना भी ऐड करें। मैंने आपको पुदीना भी दिखाया है कि वो भी पड़ा हुआ था, लेकिन गाइज़ मैं ऐड करना भूल गई थी क्योंकि ये कट नहीं हुआ था। सो इस वजह से ये ऐसी प्लेट में पड़ा रह गया, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़रूर डाइट में ऐड करना है। ओके, सो गाइज़ अब आप लोग देखेंगे मैंने इस तरह से प्लेट में बिरयानी खाई थी, और बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और मेरे इस पे से हाथ रुक नहीं रहा था। लेकिन आपने थोड़ा सा ख़ुद को काबू में रखना है अगर आप लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं। एक आधे महीने की बात है, आप लोग अच्छे से वेट लूज़ कर लें, फिर आप लोग जो मर्ज़ी चाहें खा सकते हैं। तो बिरयानी के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी या चाय की। तो यहाँ पर फिर मैंने ना बीट करके मज़ेदार सी कॉफ़ी बना ली। तो आप लोग कॉफ़ी देखें कितने मज़े की बनी है, और कितनी अच्छी इसके ऊपर झाग आई हुई है। तो अच्छा गाइज़, यहाँ पर चाय वगैरह पी थी, और चाय लवर्स चाय पी सकते हो तुम लोग, कॉफ़ी भी पी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि उसमें चीनी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी से आपकी वाकई डाइट सारी ख़राब हो सकती है। तो चीनी को करें आप लोग अवॉइड। अच्छा, तो गाइज़ कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हो गया था डिनर का टाइम। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डिनर की रूटीन। ऑफ़ कोर्स लंच के बाद कॉफ़ी पी, फिर फ़ोन वगैरह देखा, कुछ काम किए। उसके बाद जब डिनर का टाइम हुआ भूख लगने शुरू हो गई, तो मैंने फिर सोचा कि एक कबाब ले लेती हूँ। अच्छा, कबाब आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसके अंदर आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग कबाब को ब्रेड के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, या फिर आप लोग इवन आज, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे घर में चावल बने हुए थे, बिरयानी बनी हुई थी, तो फिर मैंने इन कबाबों को बिरयानी के साथ खा लिया। इसके अलावा आप लोग इनको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लाइक ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गए। तो बहुत ज़्यादा मज़े का, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा कबाब वैसे प्रोटीन से भी फुल होते हैं, तो इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखें मुझसे एक कबाब उल्टाते हुए गिर गया था, क्योंकि यार ये वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसका क्या करूँ, फिर मैंने फ़ौरन से उसको प्लेट में उतार लिया। अच्छा, तो यहाँ पर कबाब वगैरह आप लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, मुझे ना रोस्ट हुए कबाब पसंद है, आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसे कबाब पसंद है। खैर मुझे तो रोस्टेड कबाब पसंद है, तो मैंने ना फिर इसको अच्छे से रोस्ट वगैरह कर लिया था। और ये जब मैं उल्टा रही थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे। खैर अगर आप लोगों से भी कबाब नहीं बनते तो आप लोगों ने इसको लेकिन डाइट में ऐड करना है, तो किसी और से बनवा लें, खैर है, लेकिन आप लोगों ने इसको डाइट में मस्ट ऐड करना है। डिनर में आप लोग कोई अच्छी सी हेल्दी चीज़ लाइक कबाब वगैरह खा लें। इसके अलावा आप लोग दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं इस के अंदर अपनी डाइट के अंदर दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और कोशिश करें कि आप लोग दही थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर पिएँ। लाइक ये नहीं कि आप लोग फ्रिज से निकाल कर ठंडी पी जाएँ। लाइक मेरा ये अपना तजुर्बा है कि अगर आप लोग दही को ठंडा पीते हैं ना, तो इससे एक तो आपके पेट में दर्द होने लग जाती है, और दूसरा मुझे लगता है कि ये मतलब हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे सूट नहीं करती ठंडी दही। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 15 मिनट निकाल कर रखते हैं, और बहुत ज़्यादा दही का इंटेक करें। दिन में 1-2 कौलियाँ खा लिया करें दही की, क्योंकि दही के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। इसके अलावा डाइटिंग में मेरे ख्याल से दही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो दही को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और अगर आप लोग डाइटिंग नहीं भी करें तो पराठे के साथ दही खा लिया करें। मतलब डाइट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं,
मेरा मतलब दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप लोग दही को भी अपनी डाइट में ऐड करें। तो आज मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरे साथ में दही का पूरा एक मग रखा है और ये साथ में चाय ऑफ़ कोर्स सारे पाकिस्तानियों की या फिर हम एशियंस की पसंदीदा चीज़ है। लाइक चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते, तो मैं आपको चाय छोड़ने का कह भी नहीं रही। आप लोगों ने बस इसमें चीनी नहीं डालनी, वरना आप लोगों ने देखा मैंने तीनों टाइम चाय पी है, यानी कि सुबह और डिनर में चाय पी थी और लंच में कॉफ़ी पी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने डिनर वगैरह किया और दही बहुत ज़्यादा खाई और साथ में चावल भी थे, फिर चावलों के साथ कबाब खाए। सो येस गाइस, आई होप आप लोगों को ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनहेल्दी चीज़ भी नहीं है और कोई भी आप लोगों ने अपनी फेवरेट चीज़ को छोड़ा भी नहीं है। विदाउट एक्सरसाइज आप लोग बड़ी आसानी से इस डाइट प्लान पर अमल करके रोज़ का यानी कि महीने में आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करेंगे और फिर आप लोगों का इंशाल्लाह महीने में 8 किलो आराम से कम हो जाएगा, अगर आप लोग मेरे इस डाइट प्लान पे सही वाला अमल करते हैं। और चीनी मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अपनी डाइट में से निकाल दे, बिल्कुल ऐड आप लोगों ने नहीं करनी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें कि रूह जहाँ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।